इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में हर साल हजारों टेरर अटैक्स होते हैं। मसलन सिर्फ इंडिया में ही 2017 में 1000 से ज्यादा टेरर अटैक्स हुए, वहीं 2022 में ये नंबर 446 से ज्यादा थे। एक चीज जो सबसे पहले होती है या करवाई जाती है किसी भी टेरर अटैक या इंसिडेंट के बाद, वो ये कि मुस्लिम्स को टेररिस्ट साबित करना। सारे फैक्ट्स, एविडेंसेस और इन्वेस्टिगेशन को साइडलाइन करके बस एक ही एजेंडा पुश किया जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई मुस्लिम ही है और इनका रिलीजन ही टेररिज्म है। और फिर इसके पीछे जो रीजनिंग दी जाती है वो ये कि इनके कुरान में ही ये इंस्ट्रक्शन है, ये लिखा गया है कि जहां भी नॉन मुस्लिम या काफिरों को देखो कत्ल कर दो या उनके खिलाफ वायलेंस करो। और अपनी बात को, पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुरान के एक आयत को बार बार इंटरनेट में या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में आगे बढ़ाए जाते हैं। और इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में जो एक वर्स को लगातार पुश किया जाता है या लोगों को ये बताया जाता है कि कुरान ही ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो मोस्टली सूरह तौबा की 5वीं आयत होती है। तो क्या सच में कुरान ऐसा कहता है जिससे सारे मुस्लिम्स बाकी कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं मानते, लेकिन इस वाले इंस्ट्रक्शंस को इतना रिग्रेसली फॉलो करते हैं कि हर एक मुस्लिम बॉम्ब बन के फटने के लिए तैयार है, वो भी अपने ही मुल्क के खिलाफ, और ऐसे इंसिडेंट को बार बार अंजाम देता है जिसमें उसके भी बराबर के नुकसानात होते हैं। या फिर कुरान के ऐसे वर्सेस का कोई हिस्ट्री, कोई कॉन्टेक्स्ट रहा था जब ये रिवील की गई थी, और ये कैसे लोगों पर लागू होता है, क्या थे वो सर्कमस्टेंसेस और वो काफिर कौन थे, उन्होंने मुसलमान के साथ क्या कुछ किया था जिसके लिए कुरान को या अल्लाह के लिए। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। इस वीडियो के बाद दो चीजें होंगी। सबसे पहले, या तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस वर्स के बुनियाद पर मुसलमानों को टेररिस्ट कहते हैं, तो आपको भी एक क्लियर विजन मिल जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्सेस रिवील की गई थी और ये किन पे लागू होता है। और दूसरा ये कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये बार बार सुनना पड़ता है कि हमारे कुरान में ही ऐसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हैं, तो कम से कम आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि अपनी बातों को आप खुलकर रख सकें। सबसे पहले कुरान के वो वर्सेस देखते हैं जिसके बारे में ऐसी बात कही जाती है, और ये वर्सेस होते हैं सूरह तौबा के। फिर जब पवित्र महीने बीत जाएं तो उन मुशरिकों को जहां भी पाओ उनसे लड़ो, उन्हें कैद करो, उन्हें घेरो। तो ये बात तो साफ है कि सूरह तौबा के वर्स नंबर 5 में ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अगली बात जो हमें इस वर्सेस में दिखाई पड़ते हैं वो ये कि ये सारे इंस्ट्रक्शन मुशरिकून के लिए थे। दैट मीन्स नॉन बिलीवर्स या फिर पॉलीथिस्ट। तो मक्का में कौन थे मुशरिकून जिनके लिए ये सारे वर्सेस या इंस्ट्रक्शंस उतारे गए थे? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सूरह तौबा की 5वीं वर्स है, और ये मदीना में उस वक्त रिवील की गई जब मुशरिकून यानी मक्का के नॉन बिलीवर्स मुसलमानों के साथ बार बार पीस ट्रीटी करते और उसे तोड़ते रहते, जिसमें मेजरली सुलह हुदैबिया था और उसके साथ साथ 7 ऐसे बड़े पीस ट्रीटी थे जिसे लगातार तोड़ा गया। बार बार वो पीस ट्रीटी करते, मुसलमानों के साथ शर्तें रखते, लेकिन उसे मानते नहीं। उसके बाद भी लगातार मुसलमानों का कत्ल करते, उनको नुकसान पहुंचाते। यहाँ पर हमने सुलह हुदैबिया की बात की, जो इस वर्ष के रिवील होने के पीछे एक मेजर कारण था। सुलह इज वर्ड फॉर ट्रीटी, और हुदैबिया वो जगह थी जहां पर ये ट्रीटी साइन की गई थी, मक्का से कोई रफली 24 किलोमीटर दूर। इस ट्रीटी के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अब ये जानते हैं कि वो कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जिसे बार बार मुशरिकून अग्री करते लेकिन तोड़ते रहते, कि अल्लाह ने इस तरह के इंस्ट्रक्शंस उतारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में इस्लाम लाने के बाद और फिर वहां से मदीना हिजरत कर जाने के बाद भी कुरैश लगातार उनके दुश्मन बने हुए थे। मुसलमानों और कुरैशों के बीच लगातार कन्फ्रंटेशंस होते और कई सारे फुल फ्लेज वॉर भी हुए। मक्का से मदीना माइग्रेशन के दूसरे साल बैटल ऑफ बद्र, तीसरे साल बैटल ऑफ उहुद, 5वें साल बैटल ऑफ खंदक। और इस तरह के वॉर्स में दोनों साइड्स को यानी कुरैश को और मुसलमानों को बेहिसाब जान माल का नुकसान होता, जिसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलता। इसी दौरान एक बार बैटल ऑफ खंदक के अगले साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1500 सहाबियों यानी कंपेनियंस के साथ उम्रा के लिए निकले। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कुरैशों ने मदीने से मक्का आ रहे इस कारवां को बीच में ही रोक दिया और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, और जिस जगह पर पूरे कारवां को रोका गया था वो जगह थी हुदैबिया। लगातार एक दूसरे के दुश्मन कुरैश और मुसलमानों में मामला और न बिगड़ जाए और ज्यादा एस्केलेट न कर जाए, तो दोनों ग्रुप्स ने बेहतर ये समझा कि एक ट्रीटी साइन कर ली जाए। दैट मीन्स सुलह। इसमें कई सारे पॉइंट्स थे जिसे कुरैशों और मुसलमानों दोनों ने एक्सेप्ट किया और साइन कर लिया ताकि पीस मेंटेन किया जा सके। जैसे इस साल मदीना वालों को जो कि कारवां रास्ते में था, उन्हें उम्रा किए बगैर लौट जाना है, वो नेक्स्ट ईयर उम्रा के लिए आ सकते थे। या फिर कोई आदमी अगर मदीना से मक्का वापस लौटता है तो उसे रिटर्न नहीं भेजा जाएगा, लेकिन कोई मक्का से मदीना लौटता है तो मदीना वाले उसे वापस मक्का भेज देंगे। इसी तरह ट्रीटी में 2 और क्रूशियल पॉइंट्स थे। पहला कि अगले 10 सालों तक मुसलमानों और कुरैशों के बीच कोई लड़ाई नहीं होगी, नो फाइटिंग फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स।
और दूसरा ये कि अरब के जो बाकी कबीले हैं वो अपनी मर्जी से मुसलमान या कुरैश किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इससे दोनों पक्षों में किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा। और इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो पूरी तरह से कुरैश के फेवर में थे। कई सारे सहाबा के नाराजगी के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ट्रीटी पे, इस सुलह पे मुहर लगा दी। लेकिन इतने फेवर्स के बाद भी 2 साल से पहले कुरैशों ने इस ट्रीटी को भी तोड़ दिया। हमने अभी एक क्लॉज के बारे में बात की थी जिसमें यह था कि अरब के बाकी कबीले जिस भी ग्रुप को चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 ऐसे कबीले थे जिसमें एक ने कुरैशों को ज्वाइन किया और दूसरे ने मुसलमानों के ग्रुप को। बनु कुज़ाह मुसलमानों के साथ हो जाता है और बनु बकर का कबीला कुरैशों को ज्वाइन कर लेता है। और ये दोनों कबीले इस्लाम के आने से पहले भी एक दूसरे के दुश्मन थे और मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली जाए और उनका बदला लिया जाए। और इस ट्रीटी के साइन किए जाने के दूसरे साल ही बनु बकर के लोग बनु खुज़ाह ट्राइब पर अटैक कर देते हैं, जो कि इस ट्रीटी का ग्रेव वायलेशन था। इस अटैक के लिए कुरैश के लोग बनु बकर के लोगों को हथियार सप्लाई करते हैं, उनके साथ अटैक में शामिल होते हैं और बनु कुज़ाह के कई लोगों का कत्ल भी कर देते हैं। ये अटैक इतना जहालत भरा था कि बनु कुज़ाह के लोग अपने बचाव के लिए जब हरम के अंदर जाते हैं तो बनु बकर के लोग हरम के अंदर भी बनु कुज़ाह के लोगों को कत्ल करते हैं। इस तरह से न सिर्फ ये ट्रीटी का वायलेशन था बल्कि अब्राहमिक रिलीजन के सैंक्टिटी को भी ये पूरी तरह से तार तार करता था, क्योंकि हरम को ऑब्वियसली एक पायस जगह मानी जाती थी और उसके अंदर किलिंग और इस तरह का वायलेंस कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। हिस्टोरिकल टेक्स्ट में आता है कि 20 से ज़्यादा बनु कुज़ाह के लोगों को कुरैशों ने हरम के अंदर कत्ल कर दिया। और उस वक्त कुरैश के लोग बनु बकर के साथ इतने बड़े जाहिलियत में मुब्तला थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बनु बकर में से ही एक शख्स इस कत्ल गारत को रोकने की कोशिश भी करता है। नौफाल इब्न मुआविया नाम का ये शख्स जब इस किलिंग को रोकने की कोशिश करता है तो बनु बकर के लोग उसे भी नहीं मानते। इब्न मुआविया जब ये कहता है कि हम हरम के अंदर पहुंच गए हैं और हमें ये कत्ल गारत रोकनी चाहिए, तो बनु बकर के लोग कहते हैं कि आज कोई हरम नहीं है, आज हमें अपना बदला लेने दो। ओ बनु बकर, रुक जाओ, हम हरम में दाखिल हो गए हैं, यहाँ लदना मना है। आज कोई हरम नहीं है, मारो इन्हें। इस तरह से बनु बकर और कुरैश के लोगों का जुल्म और तशद्दुद जब लगातार बनु कुज़ाह पर चलता रहा तो बनु कुज़ाह का एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने पहुंचा और उस शख्स का नाम था अम्र इब्न सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि कुरैशों और बनु बकर के लोगों ने बनु कुज़ाह के साथ क्या कुछ सलूक किया और कैसे उस ट्रीटी यानी सुलह हुदैबिया के साथ साथ हरम का भी लिहाज नहीं किया और हरम के अंदर भी 20 से ज़्यादा बनु कुज़ाह के लोगों को कत्ल कर दिया। सारा वाक़या सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र इब्न सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आपकी मदद की जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से डायरेक्ट कन्फर्मेशन देना इस बात का इलामत था कि ये ट्रीटी ब्रेक हो चुकी है। कुरैशों को जब ये पता चलता है कि बनु कुज़ाह का कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारी कहानी लेकर पहुंच गया है तो वो अबू सुफियान को वो भेजते हैं ताकि डैमेज रिपेयर किया जा सके। अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, लेकिन आप अबू सुफियान की कोई भी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। फिर आप अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं, वो भी कोई दरख्वास्त नहीं सुनते। इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अबू सुफियान की बात को रिजेक्ट कर देते हैं। और जब अबू सुफियान को ये पता लग जाता है ये ट्रीटी कुरैशों ने पूरी तरह से ब्रेक कर दी है और मदीना के मुसलमान रिकन्सिलेशन के लिए तैयार हैं ही नहीं, तो वापस वो कुरैशों के बीच मक्का लौट आते हैं। ये तो सुलह हुदैबिया का एक इंसिडेंट था जिसमें मुशरिकून यानी मक्का के कुरैश बार बार पीस ट्रीटी करते और उसकी सेंसिटी रखते ही नहीं, उसे लगातार तोड़ते और मुसलमानों से जंग और लड़ाइयाँ करते, उनको नुकसान पहुँचाते। इस तरह की कम से कम 7 बड़ी ट्रीटी थी जिसे लगातार काफिरों ने, मुशरिकून ने मुसलमानों के साथ पहले किया और फिर उसे तोड़ा। तो जब मुशरिकून और काफिर लगातार ऐसा करते और उन्हें किसी भी ट्रीटी का कोई रिस्पेक्ट होता ही नहीं, तब अल्लाह ने ये इंस्ट्रक्शन उतारे। और अगर आप कुरान के इसी चैप्टर के दूसरे आयतों को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर नज़र आएगा। जैसे इसी चैप्टर का 12वां वर्स, यानी साफ साफ अल्लाह ये बताता है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें वादे का कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, वो बार बार किसी ट्रीटी को करते और उसे तोड़ते जाते। तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? या फिर वो आयत जिसका हमने शुरू में देखा कि लोग रेफरेंस बना के ये बताते हैं कि कुरान में ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें भी 4 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया गया है कि अगर वो लोग जो बार बार लगातार वादे को तोड़ते हैं, ट्रीटी को ब्रीच करते हैं, तो भी 4 मंथ इंतज़ार करें, सो दैट अगर उन्हें ये एहसास हो जाए कि हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सच का साथ देना चाहिए, तो भी आप उनके साथ सुलह कर लीजिए। और इसी चैप्टर के 6th वर्स में ये भी है कि अगर वो प्रोटेक्शन मांगे तो आप उन्हें प्रोटेक्ट करिए, यानी कि आप उसे कंटिन्यू करिए उस ट्रीटी को जो आपने पहले किया है। दैट मीन्स कि अगर कोई लगातार बार बार ट्रीटी करने के बाद भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, उनके खुले दुश्मन हो जाएं, तो क्या ऑप्शन बचता है? तो ना सिर्फ ये कुरान का इंस्ट्रक्शंस है बल्कि इंटरनेशनल लॉ भी इसी बेसिस पे चलता है। पीस ट्रीटी अगर ब्रीच होती है तो ऑब्वियसली दोनों साइड एग्रेसिव हो जाती है। तो
तो ये थी पूरी कहानी कि किस सर्कमस्टेंस में ये आयत रिवील की गई थी और इसमें किसे मारने की बात कही गई। तो इससे पहले कि आप बिना जाने समझे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में उतारी गई, इसके पीछे क्या कहानी है, आप एक वर्स को रेफरेंस बनाकर बार बार किसी को डिमीन करने के लिए टेररिस्ट कहें या आतंकवादी कहें, जस्ट थिंक अबाउट इट। मेरा नाम कैफ है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।